नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। एक और भर्ती आप सबके लिए आ चुकी है। खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए शानदार अवसर है। साथ ही बात करेंगे अदर स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं या उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। वैसे ओवरऑल इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, फीस कितनी है और क्रूशल डेट कितनी है, उसी पर बात करेंगे। उम्मीद है भर्ती से जुड़े हुए आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए भर्ती पर एक नज़र डालते हैं और आपको डिटेल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशल डेट आपके सामने है तो उसी पर बात होगी। किसकी वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं? यूपी मेट्रो की बात हो रही है माय डियर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल में भर्ती आ चुकी है। बहुत शानदार अवसर मैं कहूँगा। हालांकि ये अपडेट कुछ दिन पहले हमारे पास था, कुछ दिन तो क्या कुछ महीने पहले एक फ़ोन आया था बच्चे का। लेकिन वही है ना कि जब तक सोर्स नहीं होते, क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही वीडियो बनाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि जी जब फाइनल अपडेट नहीं आता तब तक मत बताया करो। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता था। ये यूपी मेट्रो की वैकेंसी है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे 20 मार्च 2024 से और 19 अप्रैल 2024 लास्ट डेट रहेगी। यानी पूरा एक महीना आपको मिलेगा। समय निकालकर इस बीच ज़रूर अप्लाई कर देवें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 19 अप्रैल, इस पर बात हो चुकी है। हाँ, इन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट पहले ही शो कर दी है, मतलब संभावित परीक्षा तिथि बताई है 11 मई 2024, 12 मई 2024 और 14 मई 2024। क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, तो किसका कब होगा वो अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म किस दिन होगा? 30 अप्रैल 2024 को ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो मौका आपके पास है। अब भी अगर आप पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि हमारी भी उसमें गलतियां हैं। माय डियर, इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक है। हम उसे कम नहीं बोलेंगे। हालांकि वैसे तो देखो उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, इतनी सी सीटें हैं, लेकिन ऑप्शन है, अपनाएंगे। देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सबसे पहले बात करेंगे। 33,000 से लेकर 67,300 वाला पे स्केल रहेगा। टोटल 88 सीटें हैं, जहां अनरिजर्व की 30 है। माय डियर, यूपी में अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप राजस्थान से है, आप मध्य प्रदेश से है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। स्टेट रिजर्वेशन कोटा आपको नहीं मिलेगा, इतना सा फ़र्क है। तो अगर आप राजस्थान से, जैसे आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो 30 सीटें आपके लिए यहाँ कंपटीशन फाइट करने का मौका है। आप यहाँ कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ स्टेट को ही मिलेगा, तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो 21 से लेकर 28 साल तक की इसमें एज है, और ये एज क्राइटेरिया हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। रिजर्व कैटेगरी को इन्होंने कॉमन छूट दी है 5 साल की, जिसमें SC भी शामिल है, ST कैटेगरी भी है और OBC कैटेगरी भी है। जनरली OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, इन्होंने 5 साल की छूट दी है। यहाँ पर मांगा क्या है? केवल आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि होता ही है जनरली। हाँ, अगर आप अनरिजर्व EWS और OBC से है तो डिप्लोमा में 60% नंबर होने चाहिए, ये एक बाध्यता इन्होंने दी है। इसके साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है यानी SC ST में, तो आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद में माय डियर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल से, जो कि मेंटेनर वाले होते हैं। आपका कोड याद रखिएगा NE07। ये है ITI वालों आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, दबा करके मेहनत करो। देखो अब जो सिनेरियो चल रहा है ना, इतनी वैकेंसीज आई हुई है, कहीं ना कहीं आपका फिट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी है और जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। मेहनत आप जितनी कर सकते हैं कीजिएगा। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल वाले देखो 19,500 से 39,900 वाला आपको पे स्केल मिलेगा, तो इस पर DA और वो सब और मिलेंगे आपको। टोटल कितनी सीटें हैं माय डियर? 78 सीट है कुल। यहाँ पर 78 सीटें हैं,
जिनमें से अनरिजर्व के लिए 24 हैं। राजस्थान वाले, एमपी वाले, बिहार वाले या अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो इन 24 सीटों पर आपको कंपटीशन फाइट करना होगा। बाकी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कैटेगरी प्लस सीटें, जैसे आप यूपी में ओबीसी से हैं तो 21 सीटें हैं प्लस 24 ये हो गई, यानी टॉप 45 में आ जाओगे तो सिलेक्शन की बहुत संभावनाएं रहेगी। क्योंकि अगर टॉप 24 में आ गए तो अनरिजर्व, नहीं तो 21 में से अपनी कैटेगरी में जरूर। रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 सीटें हैं। यूपी वालों, इस ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे। एससी वाले बच्चों के लिए 19 सीटें हैं यहाँ पर। एसटी वाले बच्चों के लिए एक ही सीट है। हाँ, महिलाओं के लिए रिजर्व जिन्होंने जरूर रखी है 15 सीटें, और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए भी है। अगर वो है तो थोड़ा सा कोटा आपका कम हो जाता है। एससी वाले बच्चों 19 सीटें, कम नहीं होती। हाँ, होने को तो कुछ भी नहीं है, बट अगर कंपटीशन फाइट करने की तरफ जाएंगे, अभी देखो इसरो एनआरसी का आप सभी पेपर देकर आए भाई, उसमें 11 सीटें पूरी थी। पूरे भारत से लोग गए थे उसमें यार। ये आपके अपने स्टेट में 19 सीटें मिल रही है, जहाँ केवल यूपी में एससी के बच्चे ही आपके साथ कंपटीशन फाइट करेंगे, अदर स्टेट वाले नहीं। तो क्यों नहीं दिखा सकते अपना दम, है ना। मेहनत कीजिए, गलतियाँ अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए, बाद में जो होता है कोई बात नहीं। अब जैसे TG2 में नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चे बाहर हो गए, ठीक है, वो सिस्टम का एक हिस्सा है, हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन जिन बच्चों के नंबर ही नहीं आए, है ना, आप देखो 90 नंबर, 105 नंबर, 107 नंबर, तो वो गलतियां हैं आपकी, ठीक है ना। आप देखो क्वालिफिकेशन क्या है, ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। NCVT से हो या SCVT से हो चलेगा, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे इसमें ना परेशान रहते हैं। NCVT SCVT, तो NCVT भी चलेगा, SCVT भी चलेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी क्राइटेरिया ITI में 60% नंबर होने चाहिए। किसके? अनरिजर्व, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए। वहीं अगर SC ST कैटेगरी से आप हैं तो भी 50% नंबर तो आपके होने ही चाहिए। बात करूं अगर मैं एज क्राइटेरिया की, तो अनरिजर्व कैटेगरी से 21 से 28 वर्ष, यानी राजस्थान, MP, बिहार वाले बच्चे अगर 28 साल की एज तक है तो भर सकेंगे, क्योंकि आपको वहाँ रिजर्वेशन के तहत जितनी भी छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो भर सकेंगे। हाँ, उसके अलावा तीनों कैटेगरी को, OBC, SC और ST को एज में रिलैक्सेशन जरूर दिया है इन्होंने 5 साल का। ध्यान रखिएगा, OBC को नंबरों में कोई छूट नहीं दी इन्होंने, 60% नंबर चाहिए, लेकिन OBC को एज क्राइटेरिया में छूट इन्होंने दे दी है। 21 से लेकर 28 वर्ष तक का बच्चा यहाँ पर भर सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है 6/6 विद और विदाउट ग्लास, यानी चश्मा लगाकर आप देख सकते हो तो चलेगा, ठीक है ना। वैसे मैंने इसका दिल्ली मेट्रो का एक बनाया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल कर उस वीडियो को देख कर आएँ ताकि मेडिकल आपको पता लग जाए। वैसे होता है मैं विद और विदाउट ग्लास 6/6, यानी चश्मा लगा कर देखो, चाहे दिखना पूरा चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ जी, पेपर पर एक नज़र डालते हैं, क्या रहेगा आपका, कैसे कैसे होगा, है ना। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या लिखी है इन्होंने, केवल CBT एग्ज़ाम होगा, ITI वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटेनर वालों के लिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और कुछ भी नहीं होगा। B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट होंगे और रिटर्न, यानी पेपर पास करो, सिलेक्शन हो जाता है। आगे कोई दिक्कत इतनी आती है नहीं, मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम वहीं रह जाती है, ठीक है। आइरिस डाटा मिलान करेंगे, वो कोई बात नहीं, पेपर देते समय की बात कर रहा है वो, ठीक है। आ जाओ एग्ज़ाम पैटर्न पर चलते हैं माय डियर, जो कि किसी भी भर्ती का सबसे मुख्य पार्ट होता है, ठीक। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है ना। बिना कहे लाइक करते नहीं हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, तभी लाइक करते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए सूटेबल कंटेंट आपको हम वहाँ पर देंगे। देखो सबसे पहले पेपर आपका CBT मोड में ही होगा। पेपर के लिए 2 घंटे का समय रहेगा, यानी हाईलाइट करता चलूँ 120 मिनट मिलेगी, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में जानना बहुत ज़रूरी होता है और आपके भी सवाल हमेशा आते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ITI वालों के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, मेंटेनर वालों के लिए, ठीक है ना, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट मिलेगी। ये बहुत बढ़िया काम हुआ।
मैं इससे बड़ा सेटिस्फाई होता हूँ कि क्वेश्चन से ज़्यादा समय आपको दे दिया जाए ना, तो बच्चा क्या उसको इजीली थोड़ा पढ़ ले, समझ ले, कहीं कैलकुलेशन करनी हो तो भी कर ले। मतलब जल्दबाजी में बच्चे की गलत ना हो। कई बार क्या होता है, समय कम रहता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अब बच्चा ना आते हुए क्वेश्चन को भी ऑप्शन गलत भर बैठता है। तो ये गलती यहाँ नहीं होगी। आएगा किस में से वो मैं आपको बताऊँ। जनरल इंग्लिश आएगी। वैसे तो पिट गया मैं, मतलब कह रहे हैं ना, पिछले 3 साल से लगातार यही बताता आ रहा हूँ कि कॉमन 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, हर भर्ती में काम आएगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़े हो तो आपको ये एडवाइस नहीं मिली, नहीं तो समय से देते आ रहे हैं। जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, लॉजिकल एप्टीट्यूड या एबिलिटी बोल दो, यानी रीजनिंग बोल सकते हो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ बोलते हैं, और उसके बाद में नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन यानी अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ट्रेड से संबंधित टोटल इसमें क्वेश्चन होंगे। इन्होंने ये नहीं बताया पर्टिकुलर किसके कितने होंगे, तो इसके लिए प्रीवियस पेपर है, उसमें से आपको हम बता देंगे और प्रीवियस पेपर भी आपको हल करवा देंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से रहेंगे। और ये 5 हिस्से वो है जो कॉमन हम आज तक बोलते आए। उम्मीद कर रहा हूँ भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिल गया। नहीं भी मिला तो ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, पूरा PDF पढ़ें और उसके बाद में आराम से सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई करें। एग्ज़ाम सेंटर की बात बता दूं, अदर स्टेज वाले बच्चे भरेंगे अगर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका केवल यूपी में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। यूपी के बाहर आपको सेंटर कहीं नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर के नाम PDF में दिए हुए हैं। कहाँ पर होगा? आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और सीतापुर। ठीक है ना, ये लो, इतने नाम मैंने आपको बता दिए। यहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। इसके अलावा भी कहीं भी हो सकता है, होगा केवल यूपी में। और ठीक है, उसके बाद में ये बॉन्ड और ये बातें चल रही है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। लगने के बाद कोई क्यों ही भरेगा, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी को। अपडेट इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूँ लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद।